हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन है चल रही होगी। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुकी है। चलिए, हम लोग इससे पहले जो है सो पार्ट 1 देख चुके थे। जो भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं एग्जाम में, जो डायरेक्ट सीधे टकरा जाए वैसे ऑब्जेक्टिव हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पार्ट है ये पार्ट 2 है। जरूर आप लोग विजिट कर लीजिए, ताकि हर एक एग्जामिनेशन में, यानी आपको इंटर के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ही प्रहार हो रही है ना। हर एक वीडियो कम से कम समय में आपका जो है ऑब्जेक्टिव कवर कराया जा रहा है, ताकि हर एक क्वेश्चन का जो भी रिलेट क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। सबसे पहला बात तो आपको व्हीटस्टोन सेतु पता होनी चाहिए। क्या है व्हीटस्टोन सेतु? तो बता दे कि अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए ना हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये ऐसे है ना, क्या ध्यान आ रहा है क्या? यही व्हीटस्टोन सेतु का फिगर है ना, जिसमें हम लोग अज्ञात है ना, अज्ञात का पता हम लोग करते हैं व्हीटस्टोन सेतु में, है ना। गैल्वेनोमीटर बीच में रहता है ना, जिसमें हम लोग P, Q, R और S, है ना, जिसमें हम लोग अज्ञात प्रतिरोधों का आपको पता लगाते हैं, उसे ही व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? यानी व्हीटस्टोन सेतु से तुलना क्या करता है? प्रतिरोध को ज्ञात करने में करता है। जब भी प्रतिरोध की बात कर दे तो यहां पर दो बात दिमाग में हमेशा घूरना चाहिए आपका, है ना, कि प्रतिरोध का संयोजन होता है जिसमें प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। वो दो प्रकार से, कौन कौन? तो एक समांतर और एक श्रेणी, है ना, श्रेणी क्रम। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये समांतर और श्रेणी की बात आएगी, समांतर और श्रेणी की बात आएगी, तो याद फॉर्मूला होना चाहिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर की बात होगी तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, है ना। जब भी समांतर की बात होगी, श्रेणी की बात होगी सभी को जोड़ देना है, समांतर की बात होगी तो बट्टा में जोड़ना है। और हमेशा याद रखिएगा कि इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिक होता है, ज्यादा होता है। किसमें? श्रेणी में। और समांतर में प्रतिरोध का मान जो है ना कम होता है। क्या होता है जी? कम होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं फिगर से ही कि बट्टा में है तो भाग तो लगेगा, अब भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तांबा का कारफलन क्या होता है? तांबा का कारफलन यानी जो भी कारफलन जो न्यूनतम ऊर्जा पर कार्य करते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारफलन कहते हैं। कम से कम में काम किया जाए तो तांबा एक धातु है, सबको पता होना, जिसका संकेत क्या होता है? Cu होता है ना। तो सबसे कारफलन इसका जो है ना बहुत ही कुछ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चर्चा कर रही है तो इनका भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको माप देता है? तो ऊर्जा का माप लेता है ना। और ऊर्जा का मात्रक भी ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कहलाता है ना। जब भी ऊर्जा की बात आएगी तो आपके दिमाग में भी फिर से क्वेश्चन आना चाहिए कि एक हो गया ऊर्जा का व्यवसायिक, कौन सा? व्यवसायिक मात्रक हो गया किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये भी दिमाग में रखिएगा। और इसी किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यूनिट कहते हैं। और जब भी बात आएगी ऊर्जा की व्यवसायिक मात्रक तो किलोवाट घंटा ही आप लोग जवाब दीजिएगा। और 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है ना। आगे चलते हैं हम लोग। जब भी ऊर्जा की दूसरी पहलू की बात आ जाएगी तो हम लोग चल जाएंगे कहां पर? शक्ति पे चले जाएंगे, है ना। और शक्ति को हम लोग पावर कहते हैं ना। और शक्ति का जब भी बात करेगा इसका व्यवसायिक मात्रक जब भी पूछे, व्यवसायिक मात्रक, तो अश्व शक्ति होता है। क्या होता है? अश्व शक्ति होता है, जिसे ही हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर कहते हैं, यानी HP कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर कहते हैं। और याद रखिएगा
1 HP बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 HP का मान होता है 746 वाट। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। चलिए, जब भी आगे और बात आएगी, जब भी आगे और इसमें चर्चा किया जाएगा, तो 2-3 पॉइंट और आपको जो है पूछा जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछाता है कि बल्ब है ना, बल्ब में किनका तंतु लगा होता है, बल्ब की बात, और एक हीटर कहेगा, है ना। तो बल्ब रहे तो टंगस्टन, क्या रहेगा? टंगस्टन रहेगा। और हीटर रहे तो नाइक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम हो जाएगा। जब और इनके डीप में जाइएगा तो बल्ब में, बल्ब जो है आपको रोशनी देता है ना, टंगस्टन बिना पिघले हुए, यानी 3480, लगभग इसका गलनांक ना 3500 डिग्री सी होता है। गलनांक किसका? गलनांक तो टंगस्टन का गलनांक। इसीलिए हम लोग ना बल्ब में किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। क्लियर है? जब भी सफेद रोशनी की बात करेगी कि बताइए कि सफेद रोशनी जो है कितने डिग्री सी पर मिलेगा, तो 2700 याद रखिएगा। कितना डिग्री सी पर? 2700 डिग्री सी पर जो है आपको 2700 डिग्री सी पर एकदम रोशनी जो है आपको सफेद रोशनी मिलेगा। किनका? तो बल्ब का। कौन से बल्ब का? तो जो 100 वाट वाला बल्ब होता है ना, उस बल्ब का। क्लियर यहां तक? इस क्वेश्चन में इतना रहा। आइए, और यहां जूल कह देगा। एक ऊर्जा का और मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जब भी 1 जूल बराबर कहेगा ना, 10 के पावर 7 अर्ग होगा। और ये अर्ग जो है ना सीजीएस मात्रक है। किसका सीजीएस मात्रक है? तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। क्लियर यहां तक? एक क्वेश्चन में लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जरूर तैयारी कर लीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम आपका जो बोर्ड एग्जाम है तो क्लास 12 के बहुत नजदीक आ चुके हैं, और उनका तैयारी आपको जबरदस्त होनी चाहिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तीसरा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। ये किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। एक और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना जी, जूल होता है। तो वही कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो आंसर यहां पे हमने लिख दिया है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बाद में आपको खोजना नहीं पड़े आंसर, है ना। चलिए, तो कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है। कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है। किसका? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। याद रहेगा ना। चलिए, और हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको धैर्यता प्रो बनानी है। और एग्जाम में इजी वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको वहां पे घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस केवल धैर्य बनाए रखिए, टाइमिंग मैनेजमेंट रखिए। अभी आप जो भी सेट है, क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, चाहे मॉडल सेट है, जरूर बनाया करिए, और उनका टाइमिंग याद रखिए कितने देर में बन रहे हैं। यदि आप कवर कर पाते हैं लगभग 1 आवर, यानी 1 घंटा 45 मिनट, है ना, 1 घंटा 45 मिनट में यदि आप कवर कर लेते हैं 1 क्वेश्चन बैंक किसी भी ईयर का, तो समझिए आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया चल रहा है ना, ताकि आप अचीव कर पाइएगा आप कम समय में और ज्यादा क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस गोलों को समान विभव एक आवेशित किया जाता है ना, एक ठोस गोला है जिसको समान विभव पर आवेशित किया जाता है, तो किस गोले पर अधिक आवेश जमा होगा? कौन सा गोला होगा जिस पर अधिक आवेश का मान न जमा हो जाएगा? ऑप्शन क्या क्या है? तो ठोस गोला पे, या दोनों गोला समान आवेश रखेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बता दें आपको कि जो दोनों गोला, उस दोनों गोला पे कुछ नहीं, कुछ आवेश घट भी सकता है, कुछ आवेश बढ़ भी सकता है, इसीलिए इन पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहे हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कह रहा है। क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला बात कि आपको इनका जो है ना सूत्र याद होनी चाहिए, है ना। सूत्र याद अगर होगा तो 100% प्योर 100% बनेगा, बन के आएगा। आप थंबनेल से देखें ना कि क्वेश्चन पूछना है, ऐसा क्वेश्चन पूछना है एग्जाम में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रही है। तो सबसे पहला बात क्या होता है? E बराबर होता है F बटे
Q होता है ना। विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब भी बल आ जाए तो बल का मात्रक तो सबको पता होना चाहिए, क्या होता है सर जी, न्यूटन होता है। और आवेश है ना Q, आवेश का क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। या तो न्यूटन प्रति कूलॉम दीजिए, और इसी को कभी कभी जो है ना आपको वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा है, तो याद रखिएगा क्या लिखा है, वोल्ट प्रति मीटर। या इसी को एग्जाम में वोल्ट मीटर इनवर्स भी पूछा जाता है, या न्यूटन कूलॉम इनवर्स पूछा जाता है। तो घबराना नहीं है, इन सभी क्वेश्चनों को आप धैर्यता से देखिए, हर एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि विद्युत विभव का मात्रक। सबसे पहले बात तो विभव, आप एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे घबराना नहीं है, पहले विभव को याद करिए कि किसी भी आवेश को अनंत दूरी से लाने में एक निश्चित बिंदु पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब V बराबर हम लोग पढ़े हैं W/Q होता है, क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। और V हो गया आपको विभव और W हो गया कार, तो जब भी कार का मात्रक पूछे तो जूल तो होना है, और आवेश का कहे तो कूलॉम होना है। तो राइट आंसर क्या होगा, जूल प्रति कूलॉम हो जाएगा। क्लियर है ना, या इसी को आपको जूल कूलॉम इनवर्स भी दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है ना। क्लियर यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र या संचक है ना, कंडेंसर, उसी को संधारित्र कहते हैं, या उसी को हम लोग कंडेंसर नहीं कहते हैं कि पंखा में कंडेंसर जो है सो लगा दो, पंखा का कंडेंसर आवाज धीरे से हवा दे रही है, पंखा कंडेंसर लगा दीजिए। कंडेंसर क्या होता है कि वो तेजी धारण कर लेती है। तो वही कह रहा है कि बताइए कि संधारित्र या संचक, इसी का दूसरा नाम क्या है, संचक है, याद रखिए क्या है, संचक। और संचक को हम लोग कंडेंसर कहते हैं। का काम क्या होता है, धारिता को बढ़ाने में, धारिता को घटाने में। धारिता को न तो बढ़ाना है न ही घटाना है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो भी कंडेंसर होते हैं ना, उसका उपयोग धारिता के मान को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो क्या होगा राइट आंसर, धारिता के मान को बढ़ाने में किया जाता है। क्लियर यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि C1 तथा C2 यानी वही कैपेसिटर यानी धारिता संधारित्र जो है आपका C1 और C2 धारिता वाले दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, समांतर क्रम में जोड़ा गया। ये संधारित्र का सिंबल होता है ना, दो संधारित्र है जिसका मान है C1 और C2 है। दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल धारिता होगी। दोनों की समतुल धारिता क्या होगी, तो जब भी समांतर क्रम की बात आ जाए ना, समांतर क्रम की, तो हमेशा याद रखिएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन जब श्रेणी की बात करेगी कि श्रेणी क्रम में, देखिए ये होता है ना प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध में क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा कि यदि आप प्रतिरोध कर रहे हैं ना, यदि आप प्रतिरोध कर रहे हैं ना, प्रतिरोध में चलिएगा ना, तो यदि वो समांतर में जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा हुआ है, समांतर में जुड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। लेकिन जब भी श्रेणी में कहेंगे ना, तो आपको श्रेणी में क्या होता है कि सबको जोड़ दीजिए, R1 R2 है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद और आपको डीपली जाना है ना, तो अब ये समांतर का तो ये हो गया, और जब श्रेणी में जब संधारित्र जुड़े होते हैं ना, तो डायरेक्ट आप सभी को जोड़ दीजिए। C1 C2 C3 है ना, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि दो संधारित्र हैं जिनका मान जो है ना 10 फैराड और 10 फैराड और 12 फैराड है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल धारिता का मान कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं, समांतर कर रहा है ना, तो समांतर कर रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 10 12 हो गया 22 हो गया, 22 फैराड हो गया आंसर। क्लियर यहां तक, याद रहेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। क्लियर यहां तक, C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, क्या बनेगा, क्या
तो संधारित्र की ऊर्जा पूछ रही है कि संधारित्र की ऊर्जा का मान क्या होता है। तो आप लोग जरूर जो है आप लोग इनका जो है सो आंसर जरूर बताइएगा कि आखिर होगा क्या, संधारित्र की ऊर्जा का मान क्या होता है। तो रहने दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखना ना भूलें, एग्जाम के एक दिन पहले आपको 500 MCQs का सीरीज है जिसमें आपको पूछना है, हर हाल में जो है आपको एग्जाम में उससे बाहर नहीं रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।